तो चलिए छात्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से यहाँ पे गर्दा उड़ाते हैं। देखिए, आपका 100% रियल आपका वायरल पेपर का आपको पूरा पेपर आपको मैं यहाँ पे गारंटी है कि आप टॉप करके आओगे। कक्षा 11वीं के इंग्लिश के आपके 2022 के पूरा पेपर आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको मैं यहाँ पे A to Z यानी आपका इंग्लिश का सेक्शन A से स्टार्ट करूंगा और आपको लास्ट आपको यहाँ पे सेक्शन D तक के आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ पे एक ही वीडियो पर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेने हैं। आपके पूरे आंसर आपको एक ही वीडियो पर कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए, जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपके इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? आपके इसमें 15 क्वेश्चन है। तो मैं आपको यहाँ पे टोटल आपके 15 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर एक साथ लेके आ चुका हूँ और इसमें धमाल बचा देंगे। आप इंग्लिश के पेपर में 15 मार्च के पेपर में टॉपर्स बन के निकलोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और साथ में आपको यहाँ पे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, जिससे आपको हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए, आपको इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपको पैसेज पढ़ना है और इसका आपको यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है। आपको रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत आपको नीरज चोपड़ा के बारे में आपको इसमें पैराग्राफ दिया गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे केयरफुली आपको देना है। ठीक है, तो ये पैसेज देख लो। आपको यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो देखो, आपको यहाँ पे नीरज चोपड़ा वाज गोल्ड मेडल इन, किसमें जीता? आपको आंसर आपको यहाँ पे जेवलिन करना है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द बॉर्न फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक फॉर इंडिया? तो इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल आपको यहाँ पे अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीता गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा वाज कॉल्ड, आपको यहाँ पे देखिए उसे कहते थे हेडमैन और इसके बाद उसके गांव के सरपंच कहते थे। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन, नीरज वाज ऑन हिज गोल्ड मेडल इन, कौन से ओलंपिक में जीता? आपको यहाँ पे 2020 में आपका टोक्यो ओलंपिक में। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा, विच ऑफ दिस ट्रू स्टेटमेंट फॉर द अबव पैसेज? आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट देख लीजिए। आपको इसमें आंसर आपको ये वाला करना है। कौन सा वाला? आपको यहाँ पे देखिए लास्ट वाला, नीरज हैज अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड 86 पॉइंट आपका यहाँ पे मीटर। और इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज हैज बीन गिवन, क्या दिया गया था उन्हें? आपको यहाँ पे अर्जुन अवार्ड 2018 में दिया गया था। आपको पैसेज मिल जाएगा, आप पढ़कर देख लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन, नीरज हैज आल्सो वॉन गोल्ड मेडल, तो यहाँ पे किस किस में गोल्ड मेडल जीता? आपको यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता था, इसके साथ एशियन गेम्स में, साथ में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में और आपको यहाँ पे लास्ट आपका ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, इस पैराग्राफ में आपको यहाँ पे सभी आपके यहाँ पे कॉमनवेल्थ हो या फिर आपका एशियन गेम्स हो या फिर आपका जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, सभी में जीता है। आंसर आपको यहाँ पे सभी में करना है। इसके बाद तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नीट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर मीनिंग ऑफ द कंसिस्टेंस? तो देखिए, सिमिलर आपका कंसिस्टेंस का सिमिलर मीनिंग आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे चेंजिंग करना है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, द ऑथर पर्पज राइटिंग अबव पैसेज, आपको आंसर यहाँ पे सिंपल तरीके से टू अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ स्पोर्ट, मतलब आथर यहाँ पे आपका जो कवि है, लेखक है, उसने किस पर बल दिया है? तो जागरूक किया है इम्पोर्टेंट ऑफ स्पोर्ट के बारे में। इसके बाद 10वां यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट एंटोनिम, तो आपको इसका करेक्ट एंटोनिम बताना है इंक्लूड का। तो आपको यहाँ पे आंसर आपका देखिए, इसमें आपका एक्सक्लूड आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए सेकंड आता है, आपको यहाँ पे ये पैसेज आपको दिया गया है, आपको इसमें सुटेबल आपको टाइटल देना है, साथ में आपको समरी और आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो यह देख लो, आपको यहाँ पे पैसेज आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड, मतलब आपको यहाँ पे बचपन के बारे में दिया गया है, पूरा आपको केयरफुली पढ़ना है और इससे आपको मेन पॉइंट आपको निकालना है। कैसे कैसे? देखिए, आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड, मतलब आपका यहाँ पे बचपन जो आपका यहाँ पे जनरली हैप्पी कैसे रहते हैं, हैप्पी रहते हैं और बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे रिकॉल कैसा होता है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए
तो आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आंसर में आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो देखिए आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स आपको यहाँ पे पहला पॉइंट चाइल्डहुड इज केयर फ्री टाइम्स, इसके बाद टेरिफाइड विद डार्क, और तीसरा आंसर चाइल्ड हैड फियर इज टू गेट लॉस्ट। ठीक, आपको ये क्वेश्चन, और इसके बाद आपको इसमें टाइटल कैसे देना है, टाइटल आपका सिंपल से पढ़कर देना है। तो उसमें बताया गया है नाइट मेयर्स के बारे में या फिर आपका माई फेयर्स, आप इन दोनों में से कोई आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। इसके बाद आपको समरी, देखिए समरी मतलब क्या होता है, संक्षिप्त आपका विवरण। तो छात्रों आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको पैसेज पढ़कर आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट निकालकर आप ऐसे आपको यहाँ पे समरी आपको करना है। तो ये आपका 100% आपका वायरल पेपर है, तो आपको इस पेपर को करके जाना है, क्योंकि देखिए ये बहुत तेजी से आपका वायरल हो रहा है। कौन सा सेट है आपको ये नहीं मालूम, लेकिन आगे आपका जैसे कोई आपका नेक्स्ट आपको सेट मिलेगा उसका भी वीडियो मैं आपको सबसे पहले दूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप हर एक क्वेश्चन रट कर जाइएगा, क्योंकि देखिए आपके पास टाइम बहुत कम है। आप इन्हीं वीडियो को पढ़िए, हमारे वीडियो से आप टॉपर्स बनकर उभरोगे। आपको यहाँ पे डाउट नहीं करना है, हम पर जो हम दे रहे हैं उसे पढ़ते जाइए। मैं यहाँ पे गारंटी के साथ कहता हूं आपका भविष्य बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका यहाँ पे आता है आपका सेक्शन भी आपका राइटिंग वाला। देखिए राइटिंग वाला मतलब आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे लेटर राइटिंग के लिए आपको आता है, या फिर आपका डिजाइन पोस्टर करने के लिए, या फिर आपको यहाँ पे नोटिस के लिए। तो देखिए आपको तीसरा क्वेश्चन, यू आर द, आपका नाम ज्योति है, आप कक्षा 11वीं के, आप स्कूल फॉर एक्सीलेंस ग्वालियर में पढ़ रही हैं। आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे देखिए इंटर डिबेट डांस कंपटीशन के बारे में आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो बहुत सिंपल है, यदि आपने इंटर डिबेट कंपटीशन आपने पढ़ा है ना, तो आप उसी को करिए। बस आपको वहां पे एक आपको वर्ड यहाँ पे आपको डांस कर देना है, बस हो गया। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो छात्रों आपका ये परीक्षा अध्ययन है, यदि आप इसमें जाएंगे कहां पे, आपका यहाँ पे थर्ड आपका जो आता है सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल। ठीक है, तो आपको इसमें सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन एक दिखेगा यहाँ पे, सिलेक्शन इन इंटर डिबेट कंपटीशन। ठीक है, तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे ज्योति उसमें लिखा है ना, ज्योति आपका क्या लिखा है इसमें, देखिए ज्योति आपका यहाँ पे ज्योति आप क्लास, तो आपको बस यहाँ पे गोलियां डालना है, जो आपको यहाँ पे आपको जगह चेंज करना है, और आपको यहाँ पे इंटर डिबेट डांस कंपटीशन। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, यहाँ पे इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है। आपको यहाँ पे जो आपका स्कूल लिखा गया है, आपको जितनी बार आपको यहाँ पे स्कूल की जगह आपको यहाँ पे डांस डिबेट कंपटीशन कर देना है। आपको सेम आंसर आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ आंसर देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से आपको आंसर है, यू विल बी ग्लैड नो टू द रेखा भारद्वाज। आपको यहाँ पे ज्योति करना है, क्लास 11th ही करना है आपको यहाँ पे, और आपको यहाँ पे सिलेक्शन द पार्टिसिपेंट ऑफ द, क्या लिखा है, रिप्रेजेंट द, इस देखिए आपको यहाँ पे लिखा है ना, द स्कूल इन द इंटर डिबेट कंपटीशन। आपको यहाँ पे क्या करना है, स्कूल के जगह आपको यहाँ पे ये तो आपको स्कूल तो आपको करना ही करना है, लेकिन आपको यहाँ पे स्कूल की जगह आपको यहाँ पे डांस कर देना है। क्या कर देना है, आपको यहाँ पे डांस कर देना है, डांस डिबेट कंपटीशन टू बी होल्ड ऑन मार्च। यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपको लिख देना है, बस हो गया। बस आपको इतना ही करना है, बस एक जगह आपको यहाँ पे डांस कर देना है। यदि आपका कुछ भी आपका चेंज होता है तो बस आपको यहाँ पे चेंज करना है, बाकी आपका सब कुछ सेम टू सेम आपको लिखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और यदि आप यहाँ पे चाहो तो आप इनमें से जो आपको याद है एन एजुकेशनल टूर के बारे में, तो आप इसे भी कर सकते हो। आपको याद है यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड का, तो आप चाहो तो ये वाला भी याद कर सकते हो। फॉर सेल का आप एडवर्टाइजमेंट, आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप विज्ञापन याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगे कि आपका यहाँ से जो मैं बता रहा हूं आपको इसके अलावा याद करना चाहिए, तो आप चाहो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन साइंस एग्जीबिशन आप पोस्टर में आप इसे याद कर सकते हैं। 100% आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका इसके साथ आप चाहो तो ये आपका क्वेश्चन तो आपका आया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद चाहो आप तो यहाँ पे से नो टू आपका ड्रग्स, आप ये वाला क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको बताता हूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आपको इसके दो क्वेश्चन, डिजाइन अ पोस्टर इशू बाय द दिल्ली पुलिस। आपको यहाँ पे दिल्ली पुलिस को आपको अवेयर, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, आपको यहाँ पे अवेयर करने के लिए एक अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट, मतलब कि आपको कोई भी आपका यहाँ पे वस्तु हो उसको आपको छूना नहीं है, तो आपको अवेयर करने के लिए एक पोस्टर डिजाइन करना है। तो आपको इसका आंसर देखिए सिंपल तरीके से आपको आंसर आपको ये मिलेगा। देखिए इसमें आपका लिखा है ना इंदौर पुलिस, तो आपको इसके जगह आपको यहाँ पे दिल्ली पुलिस कर देना है, बाकी आपका सब कुछ सेम सेम। अनक्लेम्ड आर्टिकल देखिए डॉल्स हो सकता है, बैग्स, टिफिन बॉक्स, सूटकेस, ट्रांजिस्टर्स, आपका मोबाइल, तो आपको ये करना है। इसके बाद कैन बी फाउंड, कहाँ कहाँ मिल सकता है, पब्लिक प्लेस में, ट्रेन में, आपका यहाँ पे बसेस में। और क्या करना है आपको, ये मिले तो क्या करना है, आपको बी केयरफुल रहना है। ठीक है, आपको उसको छूना नहीं है, डू नॉट टच। इसके बाद डोंट गो नियर, उसके पास नहीं जाना है। साथ में इन्फॉर्म द पुलिस, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को मजा आ रहा है, वीडियो को दिल से लाइक कर दो। चलिए चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपका नाम यू आर अभिषेक सक्सेना, आप रहते कहाँ हैं,
रेजिडेंट एट 54 डीआईजी कॉलोनी इंदौर में रहते हैं। आपको न्यूज़पेपर में आपको कंप्लेन करना है। कैसे? लाउड स्पीकर, आपके एरिया में बहुत आपका यहाँ पे आवाज होता है, उसके लिए। तो चलिए इसका आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है। बहुत अच्छे तरीके से इसे याद कर लेना। 100% आपके क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में, आपके 15 मार्च के पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके 8वां क्वेश्चन, आपका नाम निशांत है, रहते है 43 अनुपम नगर सिविल लाइन जबलपुर में, और आपको यहाँ पे आपका जो फ्रेंड है वो यहाँ पे देखिए फाइनल एग्जामिनेशन मतलब 12वीं के एग्जामिनेशन में यहाँ पे पास हो गया है, उसको बधाई पत्र लिखना है आपको। तो इसका आंसर आपको देखिए सिंपल तरीके से आपको परीक्षा अध्ययन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे चौथा सेक्शन लेटर राइटिंग का आपको यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं आपको अच्छे तरीके से आंसर। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, कांग्रेचुलेशन हिम हर ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द हायर आपका स्कूल एग्जामिनेशन। तो देखिए आपको सेम टू सेम आपको लिखना है। बस आपको यहाँ पे जो आपका जगह दिया क्वेश्चन में आपको वो लिखना है, और इसके बाद आपको सेम टू सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उतार देना है। कुछ भी आपको अलग नहीं करना है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से लिख लो, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए चलते हैं आपको आंसर। यदि आप चाहते हैं कि आप कुछ और क्वेश्चन याद करके जाएं इसके अलावा, तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन याद करके जाना है। एक आपको यहाँ पे अपने भाई की शादी में, अपने बहन भाई या शादी में, उसमें आपको यहाँ पे फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए आपका ये क्वेश्चन भी आपका 100% आपका आईएमपी है। ठीक है, आप इसे भी याद कर सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे चाहें तो आप ये वाला भी क्वेश्चन आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। कौन सा? देखिए आपका यहाँ पे आपका एक है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, और आपका एक होता है यहाँ पे लिविंग आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आप इनको भी याद कर लीजिएगा। ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आप पेपर के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे 5वां देखिए क्या लिखा है। इसमें आपका लिखा है यू हैव विटनेस। आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 5वें में आपको यहाँ पे एक एक्सीडेंट आपको हो गया है। तो इसमें न्यूज़पेपर में आपको बताना है भाई आपको एक्सीडेंट, आप यहाँ पे विटनेस है। ठीक है, आप स्वयं देखे हैं, तो आपको बताना है भाई कब हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, और एक्सीडेंट में क्या क्या हुआ, और सब पीपल में यहाँ पे कौन कौन से व्हीकल में आपको यहाँ पे इन्वॉल्व थे, क्या आपका यहाँ पे लॉस हुआ, किसकी मृत्यु हुई, आपको क्या प्रॉपर्टी की हानि हुई, आपको ये बताना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे द सीन ऑफ द एक्सीडेंट डिटेल आपको देना है। ठीक है, डेथ हुआ, इंजरी हुई, या फिर यहाँ पे हॉस्पिटल कैसे ले जाएगा, आपको इसके बारे में। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे आंसर इसका दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एन एक्सीडेंट के बारे में आपको यहाँ पे वही क्वेश्चन सेम टू सेम है। आपको इसको आंसर बहुत सिंपल तरीके से, द हैपेंड सीरियस एक्सीडेंट फ्यू मंथ बैक, इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन अकॉर्डिंग द एवरी विटनेस एन आ स्कूल बस कैरिंग स्टूडेंट ऑन द रिवर। यहाँ पे देखिए वे आप टू रिवर रिवर्स जा रहे थे, आपको इस प्रकार से कोलाइड स्पीडिंग ट्रक। ठीक है, स्पीड ट्रक था, और इसके साथ सेवरल चिल्ड्रंस उसमें आपको बैठे थे, और वहां पे स्पॉट में मारे गए। सम वेयर हर्ट, आपको यहाँ पे क्या है, दिल से बहुत दुखी हुए। देयर वेयर क्राइड ऑल ओवर, चारों तरफ रो भी लिख रहे थे। पीपल कलेक्टेड इज नंबर, आपको यहाँ पे नंबर दिख रहे थे बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, और इंजर्ड वेयर द सेंट नियर बाई हॉस्पिटल, और यहाँ पे जो है बहुत सारे जो यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे इंजर्ड थे, उनको आपको नियर बाई हॉस्पिटल में ले जाया गया। द डॉक्टर ट्राइज देयर बेस्ट, अपने तरीके से उन्होंने सभी की लाइफ बचाने की बहुत कोशिश किया। द ट्रक वाज द बैडली जेमेड, और जो आपका ट्रक था ना, जो आपका यहाँ पे क्या किया था, टक्कर मार थी उसने, यहाँ पे बहुत सारा आपका यहाँ पे बैड हो गया, बैडली मतलब उसका डैमेज हो गया था। और द इल फेटेड वाज बस आल्सो स्मैश्ड, और आपका यहाँ पे बस तो यहाँ पे टूट फूट के बिखर गया था। आपको इस प्रकार से आपको आंसर याद करना है। इसके बाद आपको यदि आप चाहें तो आप यहाँ पे जो छात्र सोच रहे हैं कि इसके अलावा हम कौन सा क्वेश्चन याद करें, तो आप यहाँ पे एनएसएस कैंप का याद कर सकते हैं, नो दिक्कत, आप इसे याद करिए। और एक आपका यहाँ पे मोस्ट आईएमपी, आप यदि आपसे याद है तो आप इसे भी याद करके जाइए, क्योंकि अभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे पेपर चेंज भी हो सकते हैं। बोर्ड आपको यहाँ पे बहुत यहाँ पे क्या है, चतुर है। आपको बस क्या करता है, जो पेपर वायरल होता है उसके बाद वो पेपर चेंज भी कर देता है, और कई सेट बनाकर रखता है। तो आपको यहाँ पे द वैल्यू ऑफ गेम्स के बारे में भी आपको यहाँ पे आपको अच्छे से रट कर जाना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला यहाँ पे आपका सेक्शन सी आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन आपके टोटल आपके 10 नंबर के आते हैं। एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स आपके 5 नंबर, आपको 6 दिए होते हैं, आपको इनमें से कोई 5 करना होता है। और आपको यहाँ पे 7वां आता है डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, निर्देश के अनुसार आपको इसको चेंज करना होता है, चेंज इनटू नेगेटिव। आपको यहाँ पे ये भी आपका 5 नंबर का होता है। 6 क्वेश्चन होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन है। पहले का आंसर आपको यहाँ पे ब्रिंग्स करना है, सेकंड का आंसर आपको मस्ट, इसके बाद तीसरे का आंसर आपको इसमें एन लगाना है एमबीए के साथ, इसके बाद चौथा यहाँ पे आपको इसमें टू का यूज करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे पांचवे का आंसर आपको स्पोकन और आपको यहाँ पे छठे का आंसर आपको यहाँ पे अपॉन कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका यहाँ पे 7वां क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड का। तो आपको यहाँ पे देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको दिए गए, 5 क्वेश्चन को आपको करना है। तो मैं आपको यहाँ पे देख सकते हो, आपको मैं यहाँ पे देखिए आपके इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे पहले का आंसर बी डज नॉट टीच इंग्लिश, इसके बाद आपको इसको चेंज इनटू नेगेटिव करना था, इसके बाद मोहन इज टू वीक लिफ्ट दिस बैग, आपको इसमें सो दैट का आपको यूज करना था, मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लाइव दिस बैग। ठीक है, इसके बाद सी नंबर इफ दे वर्क प्रॉपर्ली दे विल नॉट पनिशेड रीराइट, आपको इसमें अनलेस का यूज करना था, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके साथ ही रोट अ लेटर, आपको चेंज द वॉइस, आपको ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। ठीक है, आपको इसका आंसर मिल गया। साथ में आपको यहाँ पे ई नंबर का आंसर मिल जाएगा, आपको आवर टीम हैड वन द मैच, इसके बाद आपको इसका आंसर द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजिन। ठीक है, आपको इसमें रिलेटिव क्लास का यूज करना है, इसमें आपको चेंज इनटू परफेक्ट टेंस। तो सभी के आंसर मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे सेक्शन सी का आंसर आपको दे रहा हूं। अब चलिए आपको यहाँ पे सेक्शन आपका डी के आंसर, सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक पैसेज दिया है। ठीक है, देखिए इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन 6 डॉटर यहाँ पे सुजैन। ठीक है, 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम पोलीमाउथ, आपको यहाँ पे इंग्लैंड के बारे में एक आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको इसे पढ़कर इसमें आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है आपको यहाँ पे फेमस एक्सप्लोरर एंड द ओल्ड ऑफ द यहाँ पे पास्ट 16 ईयर कौन थे, देखिए 37 साल के एक बिजनेसमैन थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ना है, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन द राइटर, तो राइटर का यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उसका था आपका वो एक बिजनेसमैन था। ठीक है, इसके बाद व्हाट डज सेफरिंग आपका मेन, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी, जो समुद्र में आपका रेगुलर ट्रेवल करते हैं उसे कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया, देखिए तीसरा व्हाट वाज द नेम ऑफ द देयर बोट, आपको आंसर बेव वाकर करना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द दिस सिमिलर मीनिंग ऑफ द लेजर, तो आपको इसमें आंसर फ्री टाइम करना है। तो फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए 200 years ago ए राउंड ऑफ द वर्ल्ड वोएज वाज मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक, ट्रू है कि आपका फॉल्स है, तो आपको इसमें आंसर आपको ट्रू करना है। इसके बाद गिव वर्क फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड एक्सप्लोरर। ठीक है, तो आपको एक्सप्लोरर का आपको यहाँ पे बताना है वर्क फॉर्म, आपको आंसर यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। इसके बाद आपका नवा क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन दिया है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन ब्लो एंड आंसर एंड क्वेश्चन। ठीक है, आपके 3 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको ये क्या दिया है, आपको एक पैसेज दिया गया है, आपको ये पैसेज पढ़ना है पूरा, और पढ़ने के बाद आपको इसमें आंसर आपको लगाना है। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, आपको आंसर ए फोटोग्राफ करना है। इसके बाद सेकंड आंसर हु वाज नॉट प्रेजेंट द विच, आपको यहाँ पे आंसर द पोइटिस करना है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन व्हाट डज ट्रांजिट, आपका मेन आपको यहाँ पे टेम्परेरी करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे इसी में आपका बी नंबर दिया है, आपको इसको पढ़ना है आपको केयरफुली, और आपको यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, तो देख लीजिए आपका ये पैराग्राफ है, और इसके बाद आपका यहाँ पे भी आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, तो देखिए आपको आगे ये आपका पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद आपको पहले क्वेश्चन आंसर फ्रॉम विच लेसन दिस टेस्ट हैव बीन टेकन, तो किससे लिया गया आंसर को यहाँ पे द एड्रेस, आपका ये लेसन है। इसके बाद हु हैड टोल्ड, आपको यहाँ पे दिया है आथर अबाउट मिस्टर आपका डॉर्लिंग। ठीक है, आपको आंसर हर आपका मदर करना है, इसी में आपका लिखा गया है, आप यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आंसर यहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग ऑफ द यहाँ पे प्रेसियस, तो प्रेसियस आपको यहाँ पे सिमिलर मीनिंग आपको यहाँ पे वैल्यूएबल करना है। इसके बाद आपका चौथा द ऑथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट वाई, आपको आंसर यहाँ पे देखिए मेमोराइज करना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, यहाँ पे आपके शॉर्ट आंसर स्टार्ट होते हैं, 30 शब्द में आपको आंसर करना है। आपको 5 क्वेश्चन है टोटल आपके 10 नंबर में। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन व्हाट इज द आर्टिकल 48A, ठीक है, तो आपको बताना है, तो इसका आंसर देखिए। तो यहाँ पे जब आप परीक्षा अध्ययन के यहाँ पे 100 आपका यहाँ पे 40 पेज पर जाएंगे तो इसका आंसर आपको सिंपली तरीके से आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे आंसर इसका प्रॉपर तरीके से आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए छात्रों, आपको यहाँ पे आंसर, आपको पहले का आंसर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे व्हाट इज द आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको यहाँ पे आंसर सिंपल तरीके से अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ये पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्स अपॉन द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट एनवायरनमेंट द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये क्या है, भारत के संविधान में अनुच्छेद
48A क्या है? तो इसको आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे आंसर है भारत के संविधान अनुच्छेद 48 में उल्लेख है कि राज्यों के देश के पर्यावरण, जंगल और वन जीवन की रक्षा और सुधार करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे व्हाट इज द बेस एलिमेंट इन प्राणायाम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे देयर आर 3 एलिमेंट्स इन द प्राणायाम। तो प्राणायाम के आपके यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होते हैं, आपका यहाँ पे पुराका, इसके बाद आपका कुंभाका और आपका यहाँ पे रेचक। ठीक है, इनहेलिंग या फिर आपका रेटेशन और यहाँ पे इनहेलिंग। ठीक है, एक्सहेलिंग आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी नंबर, Why was the grandmother sad when the author admitted in the English school? आपको आंसर यहाँ पे आपको दिया गया, देखिए because she is of old top। ठीक है, all taught she likes the teaching a religion and they God। आपको आंसर इसका करना है और वीडियो को दिल से आपको लाइक करना है। ये आपके पेपर में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे छात्रों, तो आपको अच्छे से मेहनत कर लेना है। ठीक है, चलिए तभी आप 80 में से 80 नंबर लेके आ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका डी नंबर देखिए, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कैरी स्टील चपातीज विथ हर। आपको यहाँ पे डी नंबर का आंसर, तो आपको बहुत सिंपल सा आंसर, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे आंसर करना आपको, टू फीड द विलेज डॉग्स मेट ऑन द वे व्हेन सी वेंट टू ड्रॉप ऑथर टू स्कूल। था आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। ठीक है, डी नंबर कंप्लीट हुआ। अब चलते आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन ई नंबर का, हाउ डिड द सेलर रिपेयर द शिप एंड द फर्स्ट अटैक्ड बाय विडोज। ठीक है, आपको बाइंड्स, तो बाइंड्स के बारे में आपको यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे स्लाइप द प्लग ऑफ द वेरियस साइज विच ऑफ द हैमर्ड इन शॉर्ट होल्स एंड द मेट्स वुड बी क्यूक। आपका रिपेयर, आपको यहाँ पे रिपेयर करके वो यहाँ पे हवा से बचा पाया। आपको ई नंबर का आंसर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, जीत क्लासेस इंडिया को आप जो है यहाँ पे आप दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आप जो है हर एक चीज आपको रियल आपको पेपर मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे एफ नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, बीच ऑफ द आइसलैंड डिड दे फाइंड नियर बाय यूजिंग देयर चार्ट। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पे बहुत सिंपल है। आपको इसमें जो आपका आइसलैंड वाला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे द आइसलैंड दे फाउंड वाच आपका एम्स्टर्डम। ठीक है, आपको यहाँ पे एम्स्टर्डम आपको यहाँ पे नीदरलैंड की आपका एक राजधानी है। आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको कर लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन, हु इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर ऑफ द अर्थ इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे मतलब आपका यहाँ पे अर्थ में सबसे बड़ा आपका पॉल्यूटर कौन सा है, प्रदूषक कौन सा है, तो द मैन, मतलब मनुष्य आपका यहाँ पे द बिगेस्ट पॉल्यूटर ऑफ द अर्थ इन्वायरमेंट, आपका पर्यावरण का सबसे बड़ा प्रदूषक यहाँ पे खुद आपका मनुष्य है। आपको आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए आते हैं 11वां। तो 11वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, आपके 2 क्वेश्चन देखिए, आपको मात्र यहाँ पे कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 में से आपको मात्र आपको इसमें से 2 क्वेश्चन ही कोई आपको यानी 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और 2-2 नंबर के आपके ये क्वेश्चन है, तो देख लो आपके 4 क्वेश्चन, मैं आपको इनका आंसर दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर्स इन द पोएम। आपको सिंपल तरीके से आंसर, द बोर्ड कार्डबोर्ड इन द पोएम रेफर्स टू द फोटोग्राफ ऑफ द पोएट मदर एंजॉयिंग अ सी हॉलिडे। ठीक है, आपको ये आंसर करना है। बहुत मेहनत किया गया है, तब जाकर आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन का आंसर आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे, व्हाट विल बी हैपन इट डजंट रेन। ठीक है, आपको आंसर, अ सिचुएशन ऑफ द वेन, नो बैड सिचुएशन इन द absence of the pain we will not be able to grow crops and plants that are means of the यहाँ पे several। ठीक है, सर्वाइवल आपको आंसर करना है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, what happens when he rains fall the seeds। आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आंसर करना है, the seeds lying under to earth required यहाँ पे water germinate and the take shape when he rains द सीड्स स्टार्ट जर्मिनेटिंग। ठीक है, आपको यहाँ पे जर्मिनेटिंग आपको लिखा है, आपको आंसर करना है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए, डी नंबर, व्हाट मेक द अर्थ ब्यूटीफुल, यानी पृथ्वी को सुंदर कैसे बनता है। आपको आंसर, द रेन इन ओनली मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल। आपका यहाँ पे जो वर्षा है, आपका यहाँ पे जो बारिश होती है, वही पृथ्वी को आपका सुंदरता देता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपको यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, आपका 12वां। तो 12वें क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर है, आपको यहाँ पे 30 शब्दों में करना है आपको, अथवा सही थे। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप तैयार करिए, लेकिन मैं आपको एक यहाँ पे बता दे रहा हूं कि आपको सभी क्वेश्चन अथवा सहित आपको यहाँ पे तैयार करने, क्योंकि एमपी बोर्ड ने आपको 22 सेट आपको यहाँ पे दिया है, तो एक सेट आपको मिल चुका है। आगे आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेट भी आपको प्रोवाइड हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरी तैयारी करनी है, बस आपको इतना पढ़ना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, यहीं से आप जो है टॉपर्स बन के निकलोगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स हु हैड अंडरस्टैंडिंग विथ
द हॉर्स, ठीक है। आपको आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए नेम ऑफ द हॉर्स, माई हार्ट, मूव्ड हेड, डेवलप्ड नॉट, ये क्या लिखा है आपका अपली अंडरस्टैंडिंग विथ हिम, आपको पहले का आंसर। और इसके अथवे का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है आपको यहाँ पे, व्हाट इज द ऑथर रिफर्स टू एज, ये नहीं है, ठीक है। आपका ये वाला, व्हाई डिड द ऑथर वेट सच अ लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द एड्रेस, तो आपको यहाँ पे एड्रेस वाले का आंसर पूरा प्रॉपर तरीके से आपको आंसर यहाँ से लेकर करना है और आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको अच्छे से आंसर देख लीजिए और इसका आंसर आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसी में आपका बी नंबर, ठीक है। हाउ डिड अल्बर्ट फील अबाउट गोइंग टू स्कूल एवरी डे, देखिए ये क्वेश्चन आपको आंसर, इसका आंसर आपको यहाँ पे आइंस्टाइन के बारे में लिखा है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए Einstein did not like a curriculum of the school and after classes, ठीक है, clashed with his teachers, Einstein felt smoother in the school, so he left the school for good, आपको आंसर करना है। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन यहाँ पे, what does the author refers to as a miracle, आपको आंसर यहाँ पे देखिए, आपको ही आपका रोस्ट यहाँ पे क्या लिखा है, स्टोर्स लिखा है, क्या लिखा है आपको, ही आपका स्टोर्स अ लेडी एंड ही चाइल्ड्स लाइफ आफ्टर अ डिलीवरी, इट वाज कॉल्ड मिरेकल, आपको यहाँ पे आंसर कर देना। चलिए आपको आंसर मिल गया। अब यहाँ पे चलते हैं आपके 30 नंबर के क्वेश्चन, आपको 75 वर्ड में आपको इनके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सिटी स्कूल एजुकेशन विलेज, आपको यहाँ पे स्कूलिंग एजुकेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए, आपको मैं इसका आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसका अच्छे से आंसर कर लीजिए और यहाँ पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके अथवा क्वेश्चन देखिए, डज द टाइटल द लेसन पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी जस्टिफाई पर्सनली एंड कैरेक्टर स्केच ग्रैंडफादर, आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे देखिए, आपको 13वें नंबर के आपको अथवा का आंसर ए नंबर का, आपको द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी इज वेरी अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द स्टोरी एज द कंप्लीट स्टोरी, द ऑथर केप्ट द टॉकिंग अबाउट ग्रैंड मदर, आपको आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे बी नंबर, यहाँ पे व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, आपको इसका आंसर स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा, पूरा क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, आपको इसके अथवा क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन था, व्हाई डिड यू थिंक प्रोफेसर गायतोंडे डिसाइडेड नेवर, क्या लिखा है, प्रेसाइड ओवर मीटिंग अगेन, आपको इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे देख रहा हूँ, प्रोफेसर आपका यहाँ पे गायतोंडे हैज बीन एन एक्सपीरियंस स्पीकर, ही हैड आपका यहाँ पे फेस्ड फ्यूरियस ऑडियंस एट 999 मीटिंग बट ही वाज ए सो रूडली इंटरप्टेड इन द आजाद मैदान, दैट इज यहाँ पे क्या लिखा है आपका, सराउंडेड इन द वेरी टॉप ऑफ द प्रेसिडिंग ओवर द मीटिंग, आपका अगेन, ठीक है। आपको आंसर कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ पे आता है, देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपका 14 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको मैं प्रॉपर तरीके से आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको 75 वर्ड में। तो चलिए छात्रों, आपको मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे पहला वाला देखिए, आपको क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट आर द फेजेस डिस्क्राइब पोएम ऑफ फोटोग्राफ, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पूरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, और इसके बाद इसके अलावा क्वेश्चन, व्हेन डिड द पोएट लॉस चिल्ड्रन हाउ डिड ही फील, आपको इसका आंसर खुद से कर लीजिएगा, परीक्षा दिन में आपको मिल जाएगा, इसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके बाद क्वेश्चन 15, आंसर द फॉलोइंग, आपका लॉन्ग आंसर 75 वर्ड में। 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, क्या है, डिड द बॉयज डन हॉर्स बिकम द वेन कंस्टेंट स्ट्राइक बिकॉज दे वेर आफ्रेड, आपको इसका आंसर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साथ में आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद, द स्टोरी द एड्रेस डिवाइडेड प्री वॉर ऑफ द पोस्ट वॉर टाइम्स, व्हाट हॉर्शिप डू यू थिंक गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन के आंसर को कर लीजिएगा। देखिए आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, आपके सारे मैंने आपको यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन आंसर अपलोड कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पूरा पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिए गए। आई होप आपको यहाँ पे वीडियो आपको देखकर बहुत अच्छा आपको लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे जो है ये पेपर करने के बाद आप यहाँ पे आपके 60 से 80% क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।